नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स से जुड़े एक इंसिडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो जॉर्ज सोरोस नाम के एक व्यक्ति से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद इस नाम को पिछले कुछ दिनों में न्यूज और सोशल मीडिया में कई बार देखा या सुना होगा। जॉर्ज सोरोस ने हाल ही में हुई मुनिस सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है जिससे वे काफी सुर्खियों में रहे हैं। और क्योंकि उनके स्टेटमेंट में भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और बिजनेस टाइकून गौतम अडानी का जिक्र था, जिसमें उन्होंने इन दोनों को लेकर कुछ कड़ी बातें कही थी। इस कारण से भारत के काफी सारे पॉलिटिशियंस ने भी उनको अपने निशाने पर लिया है। आज के इस वीडियो में हम इस कंट्रोवर्सी और जॉर्ज सोरोस से जुड़ी और कंट्रोवर्सीज और उनसे रिलेटेड कुछ बातें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। कौन है जॉर्ज सोरोस? जॉर्ज सोरोस हंगेरियन अमेरिकन इन्वेस्टर, फिलैंथ्रोपिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। उनका जन्म 12 अगस्त 1930 में बुडापेस्ट हंगेरी में हुआ था और 1947 में ये इंग्लैंड चले गए थे। बाद में उन्होंने 1951 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अटेंड किया, जहां उन्होंने फिलोसॉफी में बीएससी डिग्री हासिल की और 1954 में उन्होंने एमएससी की डिग्री भी हासिल की। इसके बाद उन्होंने फाइनेंस में अपना करियर शुरू किया और 1969 में अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म सोरोस फंड मैनेजमेंट की स्थापना की। सोरोस ने दुनिया भर के बड़े देशों पर विवादित बयान दिए हैं, जिसके कारण उन्हें कई देशों में नापसंद किया जाता है। सोरोस को ब्रोकर ऑफ द इंग्लैंड बैंक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इंग्लैंड की करेंसी के अगेंस्ट इन्वेस्ट किया था और उससे 1.5 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया था। लेकिन इसके कारण बैंक ऑफ इंग्लैंड को भारी नुकसान हुआ था। इतना ही नहीं, सोरोस की फ्रांस की सरकार द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में सजा भी सुनाई गई थी और हंगेरी में, जहां सोरोस का जन्म हुआ था, वहां पर एक स्टॉप सोरोस लॉ नाम से एक नियम है जो सोरोस की ही एक्टिविटीज को रोकने के लिए बनाया गया था। जूइश होने के बावजूद भी इन्हें नाजी सपोर्टर के रूप में कंसिडर किया जाता है। आइए अब जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ और बातों को। सोरोस पॉलिटिकल एक्टिविज्म में भी काफी इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। विशेष रूप से ये लिबरल और प्रोग्रेसिव कॉजेस को बढ़ावा देने में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। सोरोस अक्सर राजनीतिक हमलों का निशाना बनते हैं, खास करके उन लोगों से जो कंजर्वेटिव और फार फाइट विंग्स के होते हैं, जिनका सोरोस पर यह इल्जाम रहता है कि वे अपनी वेल्थ और अपने इन्फ्लुएंस का यूज पॉलिटिक्स और सोसाइटी को मैनिपुलेट करने के लिए करते हैं। सोरोस ह्यूमैनिटी के लिए भी काम करते रहे हैं। सोरोस ने ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में करीब 32 बिलियन डॉलर्स तक का डोनेशन कर चुके हैं। ये फाउंडेशन दुनिया भर में सिविल सोसाइटीज ग्रुप को सपोर्ट करता है। जानी मानी मैगजीन फोर्ब्स उन्हें मोस्ट जनरस गिवर का नाम भी दे चुकी है। सोरोस की विचारधारा के चलते उन पर एक बार बॉम्ब द्वारा असैसिनेशन की भी कोशिश की गई। हालांकि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बॉम्ब को मेल बॉक्स में रखा गया था, जिसे किसी और व्यक्ति द्वारा देख लिया गया और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया था। क्योंकि सोरोस जन्म से ही जूइश हैं और काफी वेल्दी भी हैं, इसीलिए उनसे रिलेटेड काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं और उन पर काफी सारे आरोप भी लगते रहे हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ कंट्रोवर्शियल आरोपों के बारे में। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। दुनिया भर के अलग अलग देशों में पॉलिटिक्स और इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए सोरोस पर अपनी वेल्थ का यूज करने का आरोप लगाया जाता है। सोरोस ने उन पॉलिटिकल कैंडिडेट्स और पार्टीज को सपोर्ट किया जिनकी वैल्यूज उनकी विचारधारा से मिलती जुलती थी, और क्योंकि सोरोस के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये संभव भी हो कि उनके द्वारा दिए गए सपोर्ट से पॉलिटिकल पार्टीज को फायदा हुआ भी हो। सोरोस कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मेन सब्जेक्ट रहे हैं, विशेष रूप से राइट विंग के लोगों के बीच। कुछ थ्योरीज के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल को किसी न किसी तरह से कंट्रोल करते हैं या एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा है जो कि ग्लोबल इवेंट्स को प्रभावित करता है या उनके लिए जिम्मेदार रहता है। इसके अलावा उन पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस के पीछे भी सोरोस का ही हाथ है। हंगेरी गवर्नमेंट ने सोरोस के खिलाफ एक पोस्टर कैंपेन में $1 मिलियन खर्च किए थे। एंटीसेमिटिज्म। जन्म से जीव होने के बाद भी सोरोस को एंटीसेमिटिज्म माना जाता है। सोरोस पर काफी एक्यूजेशंस लगे हैं जो सजेस्ट करते हैं कि सोरोस जूइश कॉन्स्पिरेसी के तहत ग्लोबल इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं। प्रोटेस्ट। सोरोस द्वारा फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस दुनिया भर में विरोध प्रदर्शनों के आयोजन और समर्थन में शामिल रहे हैं, जिसके कारण विभिन्न देशों में अशांति पैदा करना और स्टेबिलिटी को अंडरमाइनिंग करने के आरोप उन पर लगते रहे हैं। हालांकि इन आरोपों और कंट्रोवर्सीज को सोरोस ने हमेशा से ही खारिज किया है। कई इंटरव्यूज में उन्होंने बोला है कि वे सिर्फ एक बिजनेसमैन हैं और पैसा कमाना ही उनका मेन फोकस है, और उन पर आरोप लगाना लोगों के लिए अब सामान्य बात हो गई है। कुछ भी हो, लेकिन सोरोस की विचारधारा और उनके काम को देखते हुए इस बात से मुकरना आसान नहीं है कि वे सच में अपनी पावर और इन्फ्लुएंस का यूज किसी देश के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को प्रभावित करने के लिए ना करते हों। आज के वीडियो में इतना ही, और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब